जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको चर्चा करनी है क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3। और देखते हैं, चलिए हमने पिछली वीडियो में एक ही वीडियो में हमने 4.1 किया था, 4.2 भी हमने एक ही वीडियो में कर लिया था। 4.3 थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है 2 वीडियो या 3 वीडियो में हो पाएगा। तो चलिए करते हैं सवालों को और देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं। इसमें हमको बनाना ग्राफ पे है चित्रों को, मतलब इसका ग्राफीय निरूपण भी करना है, इसलिए हमने ग्राफ वाले पेपर पर हम आज इसको करेंगे कि आपको आसानी रहे देखने समझने में। तो चलिए करते हैं सवालों को, बिल्कुल आसान से सारे सवाल हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ आपको दिखा देते हैं एक बार सवाल क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख हमको खींचना है। क्या करना है हमको? प्रत्येक का आलेख खींचना है। ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं, ये जो रैखिक समीकरण हमको दिए गए हैं, इन्हीं रैखिक समीकरणों को हमको क्या खींचना है? इनका हमको क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है हमको? आलेख। आलेख का मतलब वही ग्राफ ही हमको खींचना है। तो चलिए करते हैं सवालों को, बिल्कुल आसान है। इसका पहला सवाल क्या दिया गया है? वो दिया गया है x + y = 4। चलिए करते हैं पहला सवाल। का पहला सवाल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? x + y और बराबर क्या दिया गया है? 4। देखिए हम किसी एक को इधर रोकेंगे और दूसरे को उधर ले जाएंगे। तो x को इधर रोकते हैं और y को ले जाते हैं उधर। तो y 4 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। 4 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यहीं पर हम बना लेते हैं उसका बॉक्स, क्योंकि देखिए हमको 3 मान दोनों का निकालना है। और जब 3 मान दोनों का निकालेंगे तभी जाके हम, जब हम 3 मान निकाल लेंगे सबका, तब 3 मान के द्वारा ही हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। हम क्या करेंगे? सबका 3 मान निकाल लेंगे और 3 मानों की सहायता से ही हम क्या बनाना है? हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए करते हैं। x बराबर क्या दिया गया है? 4 - y दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इधर रहेगा उसी की वैल्यू हम रखेंगे और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, पहले लिख देते हैं y बराबर क्या रख देते हैं? पहले 0 ही रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा हमारा 4 ही आ जाएगा। तो देखिए जब हमने कितना रखा, जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी है? 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 4। फिर आगे बढ़ते हैं। अब की बार x बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो x बराबर इसी समीकरण में, इसमें रखेंगे, मान लेते हैं ये समीकरण पहला है, इसी में रखेंगे। तो यहाँ 4 माइनस y की जगह आपकी क्या हो जाएगा? y की जगह आपकी बार 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। इसका मतलब हमने जब किसकी वैल्यू ली थी? y की वैल्यू ली है। y की वैल्यू कितनी ली है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, ठीक है। अब फिर y बराबर आपकी, फिर यहाँ लिख देते हैं y बराबर कितना? देखिए हमने 1 रख 0 रखा, 1 रखा, अब की बार रख देते हैं 2। तो 2 रखने पर, तो चलिए 2 रख देते हैं। तो देखिए समीकरण किस में रखेंगे? इस वाले समीकरण में रखेंगे जो उसको हमने पहला माना है। तो ये क्या है? x बराबर 4 - y है। अब x बराबर 4 में से क्या होगा? 4 में से जब y जाएगा, मतलब 2 रखें देंगे इसका मान, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो देखिए y की वैल्यू 2 लेने पर x की वैल्यू कितनी आई है? वो भी 2 ही आई है। y की वैल्यू 2 लेने पर x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। अब इसका हमको क्या करना है? इसका हमको ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। बहुत छोटे से में हो जाएगा क्योंकि मान ज़्यादा बड़े हैं नहीं, सारे मान छोटे छोटे हैं। और देखिए सारे मान किस में है? प्लस में है। सारे मान किस में है? प्लस में है सारे मान। तो जब सारे मान प्लस में है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस चतुर्थांश में बनेगा? तो वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश वाला ही खींच लेते हैं, केवल प्रथम चतुर्थांश ही खींच लेते हैं और ग्राफ बना देते हैं। यहाँ क्या होगा? एक्स डैश होगा, यहाँ नहीं, यहाँ वाई होगा और यहाँ एक्स होगा। यहाँ एक्स डैश होता है और यहाँ वाई डैश होता है। देखिए ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। लेकिन हमको सारे मान किस में है? प्लस में है। इसका मतलब बनेगा किस चतुर्थांश में? प्लस चतुर्थांश।
प्लस वाले में बनेगा। प्लस वाला कौन सा होता है? प्रथम चतुर्थांश, इसीलिए हम किस में बनाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में इसको बना देते हैं। अब देखिए सबसे अधिकतम वैल्यू कितनी है? 4 है, और सबसे न्यूनतम 0, तो 0 तो यही होता है। इधर से 1, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, एक और मान लेते हैं 5, और इधर भी बना देते हैं 1, 2, 3, 4 और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 हमने बना लिया। अब जो हमको पहला बिंदु दिखाना है वो पहला बिंदु देख लेते हैं। तो वो पहला बिंदु है हमारा 4, 0, 4, 0, मतलब यक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 4, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 0। तो ये कहाँ मिलेगा हमको? देखो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी 4 कहाँ होगी? यहाँ होगी। वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर कोई दूरी इधर नहीं चलेगा, तो यहीं पर वो बिंदु हमको मिल जाएगा। कौन सा? 4, 0। देखिए यक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा बाद में। तो यक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली थी? 4, और वाई अक्ष पर कोई ही दूरी नहीं चली, तो 4, 0 यहीं पर मिल गया। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा बिंदु है, हमको मिला है 3, 1। क्या मिला है? 3, 1। तो इसमें देखते हैं 3, 1 कहाँ है। देखिए यक्स अक्ष पर कितनी दूरी? यक्स अक्ष पर 3 दूरी, वाई अक्ष पर 1 दूरी। तो यक्स अक्ष पर कितनी दूरी? 3 यहाँ है, और वाई अक्ष पर 1। तो देखिए 1 वाला यहाँ और 3 वाला यहाँ, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ये बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 1 वाला यहाँ, वाई अक्ष वाला 1 यहाँ, और एक्स अक्ष वाला 3 यहाँ, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बिंदु कौन सा बनेगा हमारा? ये बनेगा 3, 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे लास्ट बिंदु जो हमको मिला है वो कौन सा मिला है? एक्स अक्ष पर 2 दूरी, वाई अक्ष पर 2 दूरी। एक्स अक्ष पर 2 दूरी, तो एक्स अक्ष पर 2 दूरी यहाँ, वाई अक्ष पर भी 2 दूरी यहाँ, वाई अक्ष वाली 2 दूरी, एक्स अक्ष वाली 2 दूरी यहाँ, वो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए ये 2 अक्ष वाई वाला, 2 अक्ष 2 एक्स वाला, तो यहाँ पर हमको ये बिंदु मिल रहा है। ये कौन सा मिल रहा है हमको? 2, 2 मिल रहा है। अब इसी से रख के हम क्या करेंगे? पटरी की सहायता से आप देखेंगे तो सारे बिंदु एक सीधी रेखा में हमको मिल रहे हैं। देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सारे बिंदु हमको एक सीधी रेखा में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से एक लाइन ऐसे क्या करेंगे? ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे, और ये लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे? इस लाइन को खींचने के बाद जो हमारा समीकरण था कौन सा था? वो था हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 4। यहीं पर उसको हम लिख देंगे। x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे? 4। यही समीकरण हमको, यही समीकरण सॉल्व करके हमने ये ग्राफ बनाया है, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमको दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 2। तो x माइनस वाई को उधर ले जाते हैं। हमको पता है किसी एक को उधर ले जाएंगे तो अब की बार वाई को ले जाते हैं, तो वाई को उधर ले जाएंगे, तो ये 2 इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। यही हमारा समीकरण मान लेते हैं बन गया। पहला मान लेते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं तब भी कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? सीधा तुरंत बना लेते हैं इधर बॉक्स। क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं बॉक्स। एक्स वाई यहाँ, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। 3 वैल्यू हमको निकालनी है, इसीलिए 3 खाने हमने बना लिए हैं। 3 ही वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। तो यक्स बराबर अब की बार जो इधर रहेगा उसी की वैल्यू हमको रखनी है, इधर जो रहेगा उसी की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण में, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण में क्या रखेंगे? पहले y बराबर क्या रखना रखेंगे? y बराबर 0 रखने। चलिए रखते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2, और y की जगह क्या रखना है? 0। तो ये 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 में 0 जोड़ेगा तो 2 ही आ जाएगा। तो देखिए हमने y की वैल्यू जब 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब फिर समीकरण में लिख देते हैं। समीकरण में y बराबर की हम कितना रख दें? y बराबर 1 रखने पर, चलिए 1 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? यहाँ हमको समीकरण मिला है x बराबर इसी वाले में रखना है, तो 2 और y की वैल्यू रखनी है 1, तो हमने 1 रख दी। तो x बराबर कितना आ गया? 3। y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इसका एक मान जो इधर है इधर ही निकाल लेते हैं। अब की बार क्या करना है?
देख लिए हमने 0 रखा, 1 रखा, अब की बार 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण में। समीकरण में y बराबर 2 रखने पर तो हमारा समीकरण कौन सा है? यही तो है, x बराबर 2 + y, यही तो है, इसी में हमको रखना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 2, 2 + 2, तो x बराबर हमारा कितना आएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। हमने y की वैल्यू कितनी ली? 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो चलिए बना लेते हैं इसका ग्राफ। बिल्कुल आसान सा है इसका ग्राफ, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सारी वैल्यू किस में है? प्लस में है। सारी वैल्यू किस में है? प्लस में, कोई माइनस में नहीं है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो किस चतुर्थांश में बनेगा? तो वो बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में बनेगा? तो वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका भी ग्राफ। जैसा कि पहला हमने किया था सेम उसी तरीका के बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम खींच लेते हैं यहाँ से। यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ वाई, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया है। अब देखिए हमको काम किससे था? केवल प्रथम चतुर्थांश से, इसलिए हमने खींचा कितना है? केवल प्रथम चतुर्थांश का ही हमने खींचा है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का हमको काम था, इसीलिए हमने प्रथम चतुर्थांश का ही हमने खींचा है। अब देखिए अब हमको बनाना क्या है? इसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए आवश्यकता किसकी है? बिंदुओं की। तो बिंदु हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पर रखते चले जाएंगे और ग्राफ बनता चला जाएगा। तो इसमें पहले नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, और देखिए अधिकतम मान कितना है? 4, लेकिन हम एक और बढ़ा के 5 ले लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला बिंदु हमको क्या मिला है? 0,2,0, मतलब एक्स अक्ष पर 2 दूरी, वाई अक्ष पर 0 दूरी। तो एक्स अक्ष पर 2 दूरी कहाँ है? यहाँ है। एक्स अक्ष पर 2 दूरी, देखिए एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला। इस पर 2 दूरी, तो 2 दूरी हमको कहाँ मिल रही है? यहाँ। तो यहाँ हम, और वाई अक्ष पर कोई दूरी नहीं, वाई अक्ष पर 0 दूरी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहीं पर वो बिंदु हमको मिल जाएगा, 2,0 मिल जाएगा। 2, हमको 0 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा बिंदु हमको मिला है 3,1, मतलब एक्स अक्ष पर 3 दूरी, वाई अक्ष पर 1 दूरी। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी? 3, और वाई अक्ष पर कितनी दूरी? 1। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी? 3, और वाई अक्ष पर कितनी दूरी? 1। तो एक्स अक्ष पर 3 दूरी कहाँ है? यहाँ। और वाई अक्ष पर 1 दूरी, वाई अक्ष वाला ये है, और 1 दूरी कहाँ मिलेगी हमको? यहाँ। एक्स अक्ष वाला 3 और वाई अक्ष वाला 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ। ये बिंदु हमको कौन मिलेगा? 3,1। हमेशा एक्स अक्ष वाली दूरी पहले लिखते हैं, वाई अक्ष वाली दूरी हमेशा बाद में लिखते हैं। ये बिंदु मिल गया। अब हमको तीसरा बिंदु निकालना है। तीसरा बिंदु हमको कौन सा मिला है? 4,2। 4,2, तो 4 देखते हैं इसमें कहाँ है? एक्स अक्ष पर 4, वाई अक्ष पर 2, तो एक्स अक्ष पर 4 कहाँ है? यहाँ। एक्स अक्ष पर 4 कहाँ है? यहाँ। और वाई अक्ष पर 2, तो एक्स अक्ष पर 4 ये, और वाई अक्ष पर 2 ये, तो वो बिंदु हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ। ये बिंदु कौन सा होगा हमारा? तो ये होगा हमारा 4,2 होगा। ठीक है, अब इसको रख के हम मिलाते हुए एक रेखा ऐसे ही खींच देंगे, ऐसे। ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे? खींच देंगे। ये वाई अक्ष को काटती हुई चली जाएगी। और ये हमारा किस समीकरण के लिए था? तो ये हमारा था x माइनस वाई बराबर 2 के लिए। x माइनस वाई बराबर हमारा ये किसके लिए था? 2 के लिए। तो इसका भी ग्राफीय निरूपण हो गया है, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसके बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। वो भी बिल्कुल सारे सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका क्या दिया गया है? दिया गया है y बराबर 3x। देखिए इसमें एक वैल्यू पहले से ही इधर है, तो हमको कोई वैल्यू इधर उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले से ही 3x इधर ही है, x की वैल्यू पहले ही से ही इधर है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? इधर बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। वैल्यू हमको सबकी 3 निकालनी है, इसीलिए हम सबसे पहले बॉक्स ही बना लेते हैं। 1 हो गया और 2, 3 वैल्यू हमको निकालनी है, इसीलिए हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब चलिए करते हैं। पहले यहाँ पर इसी को समीकरण मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण में
अब की बार किसकी वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू, जो इधर रहेगा उसी का मान लेंगे। तो समीकरण में कितना, एक्स बराबर 0 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने x की वैल्यू कितनी रखी है, 0। x की वैल्यू कितनी रखी थी, x की वैल्यू हमने रखी थी 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आई है, 0 ही आई है। अब फिर यहाँ लिखते हैं समीकरण में कितना, x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर देखिए हमने 0 रखा था, आपकी बार 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख देते हैं। चलिए, तो x बराबर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 और गुणे इसी में रखना है, तो 3 गुणे x का ही मान रखना है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम कितना आ जाएगा, 3। तो y का मान यहाँ पर कितना है, x का मान हमने कितना रखा है, 3, तो y का मान कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं अब समीकरण में x बराबर अब की बार कितना रखेंगे, हमने 1 रख दिया, अब की बार 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ y बराबर 3 गुणे कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह 2 रखना है, तो 2 रख दिए, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू जब 2 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। x की वैल्यू जब हमने 2 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए सारे मान किस में है, प्लस में है, सारे मान किस में है, प्लस में है। इसका मतलब कि किस चतुर्थांश में बनेगा, तो ये बनेगा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ देखिए सारे मान किस में है, प्लस में है, इसीलिए हमने किस चतुर्थांश में खींचा है, प्रथम चतुर्थांश के लिए खींचा है। यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x डैश और यहाँ y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मानों को रखते हैं। पहला बिंदु हमको जो मिला है वो कौन सा, पहले बिंदु निर्धारण कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, अधिकतम कितना है, 6, इसीलिए 6 ले लिया है। इधर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब चलिए करते हैं। तो पहला बिंदु हमको कौन सा मिला है, 0,0, और 0,0 किस बिंदु का निर्देशांक होता है, तो वो मूल बिंदु का होता है। किस बिंदु का होता है, मूल बिंदु का, यही तो होता है मूल बिंदु। यहीं पर ना वो x अक्ष पर कोई दूरी चलता है, ना ही y अक्ष पर कोई दूरी। तो ये वाला कौन सा होगा, 0,0, पहला वाला बिंदु मिल गया। दूसरा वाला बिंदु क्या कह रहा है, x अक्ष पर 1 दूरी, y अक्ष पर कितनी दूरी, 3, x अक्ष पर 1 दूरी, x अक्ष पर 1 दूरी और y अक्ष पर कितनी दूरी, 3। एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी 1, वाई अक्ष पर कितनी दूरी 3, वाई अक्ष पर कितनी दूरी कह रहा है 3, तो एक्स अक्ष पर 1 दूरी यहाँ और वाई अक्ष पर 3 दूरी यहाँ। तो ये बिंदु हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ। इसको क्या नाम दे देंगे, इसको दे देंगे हम 1,3। कितना नाम दे देंगे, 1,3। अब फिर आगे बढ़ते हैं और इसका जो तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु हमको कौन सा मिला है, 2,6 मिला है। तीसरा बिंदु क्या मिला है, 2,6। तो चलिए 2,6 बना लेते हैं। 2,6, तो देखिए x अक्ष पर कितनी दूरी, 2 दूरी, y अक्ष पर कितनी दूरी, 6 दूरी बोल रहे हैं। तो x अक्ष पर 2 दूरी यहाँ मिल गई और y अक्ष पर 6 दूरी यहाँ मिल गई, यहाँ वाली 6 वाली है। देखिए अब इसको इधर से बढ़ाएंगे और इसको इधर से बढ़ाएंगे। देखिए इसको इधर से बढ़ाते जाएंगे और इसको इधर से बढ़ाएंगे, तो ये बिंदु कहाँ के मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा, 2,6 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर 2 दूरी और वाई अक्ष पर 6 दूरी। ये बिंदु हमको, तीनों बिंदु हमने दर्शा लिए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। अब हम इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ऐसे इनको मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देंगे। चलिए खींचते हैं। हमने एक रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, जो हमने समीकरण लिया था उसको यहीं पर लिख देंगे। तो हमारा समीकरण कौन सा था, y बराबर 3x के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर, ये हो गया सवाल नंबर आपका पहले का तीसरा। अब इसका करते हैं पहले का चौथा सवाल। पहले का चौथा सवाल कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं।
चौथा नंबर सवाल, चौथा सवाल क्या दिया गया है? चौथा दिया गया है 3 बराबर 2x और प्लस कितना दिया गया है? y दिया गया है। यही दिया गया है हमको समीकरण। अब क्या करेंगे, देखिए किसी एक को इधर लाएंगे और दूसरे को उधर ले जाएंगे, तो हम किसको ले आते हैं? 2x को ले आते हैं। तो यहाँ 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2x और बराबर कितना हो जाएगा? y। देखिए इधर था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब इसको सीधा कर देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2x। 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2x। अब हम सीधा क्या काम करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स। तो बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y, और कितने मान निकालने हैं? 3। 3 मान ही हमको निकालने हैं, 1 2 और एक और 3, 1 2 3, 3 मान हमको निकालने हैं। तो 3 मान निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इधर जो रहेगा उसी की वैल्यू रखनी है, x है इधर, तो चलिए इसी की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर कितना रख देंगे? 0। x बराबर, यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखते हैं समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 गुणे 0 का मान। देखिए x बराबर कितना रखना है? 0, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3, 2 जीरो 0, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2 जीरो 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखने पर? 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। y की वैल्यू कितनी आई है? 3। अब फिर लिखते हैं समीकरण में, अब की बार x बराबर कितना रखेंगे? 1 रखने, 1 रखने पर चलिए 1 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 रखेंगे कहाँ? यहाँ वाले पर। तो 3 माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3, 3 माइनस 2 1 कम 2, 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 कम 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी लेने पर? x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू भी कितनी आई है? 1 ही आई है। कितनी आई है? 1 आई है। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई है? 1। अब हम करते हैं यहाँ इसका तीसरे मान के लिए, यहाँ करते हैं अब की बार x बराबर कितना लेंगे? 1 ले लिया, 0 ले लिया, तो अब की बार 2 रखने पर, चलिए 2 रखते हैं। तो यहाँ पर पहले समीकरण लिख देते हैं, समीकरण अब की बार पहले लिख देते हैं। y माइनस क्या था? y बराबर था 3 माइनस 2x, यही था हमारा समीकरण। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हमारा हो जाएगा 3 में से 3 2, और x की वैल्यू ही रखनी है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3, 2 दूनी 4। तो y बराबर देखिए छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में, -1। तो देखिए हमने x बराबर कितना रखा है? 2, तो y बराबर कितना आया है? -1। x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आया है? -1। अब देखिए अब की बार जो हमको बिंदु मिले हैं, वो बिंदु देखिए ये भी प्रथम चतुर्थांश का है, प्लस प्लस है, ये भी प्रथम चतुर्थांश का है, प्लस प्लस है। लेकिन ये जो मिला है 2 कामा -1, ये क्या है? प्लस कामा माइनस है। क्या है? प्लस कामा माइनस है। और प्लस कामा जब माइनस है तब ये किस चतुर्थांश में बनेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस चतुर्थांश में बनेगा। 2 कामा -1 किस चतुर्थांश में बनेगा? तो ये प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश का निर्देशांक होता है? तो ये चतुर्थांश का निर्देशांक होता है। किस चतुर्थांश का होता है? चतुर्थांश का निर्देशांक होता है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ और करते हैं सवालों को। देखिए अब की बार हमको पहले और चौथे से काम है। किससे काम है? पहले और चौथे से काम है। दूसरे और तीसरे ग्राफ से आप हमको कोई काम नहीं है। हमको काम किससे है? केवल पहले और चौथे से काम है, तो हम पहला चौथा ही बनाएंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं उसका ग्राफ।
चलिए बिंदु निर्धारण कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, x होगा, यहाँ y, यहाँ x डैश और यहाँ y। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा हमारा y डैश, क्या होगा, y डैश होगा। चलिए बिंदु बनाते हैं। यहाँ 1 2 3, अधिकतम कितना है, 3 ही है, अधिकतम कितना है 3, लेकिन हम 4 तक बना लेते हैं। 4 तक इधर 1 2 3 4, 5 भी बना देते हैं। चलिए 5, इधर भी 5 बना देते हैं। इधर वाले में आते हैं। इधर वाले में कितना बनेगा, पहले यहाँ बनेगा -1 -2। देखिए हमारा इतने से ही काम हो जाएगा, इसको 5 तक लाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहला बिंदु, अब बिंदुओं को दर्शाना चालू करते हैं। पहला बिंदु हमको क्या मिला है, 0,3। देखो दोनों वैल्यू प्लस में, इसका मतलब बनेगा किस में, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, 0,3। तो देखिए पहले मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी 0 और y अक्ष पर कितनी दूरी 3, तो x अक्ष पर 0 दूरी देखते हैं कहाँ है, x अक्ष पर 0 दूरी, x अक्ष से कोई दूरी नहीं, y अक्ष पर कितनी दूरी 3, तो वो बिंदु कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर हमको कौन सा बिंदु मिल जाएगा, 0,3, क्या मिल जाएगा, 0,3, यहाँ हमको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, 1,1, 1, क्या है 1, मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी 1, x अक्ष पर कितनी दूरी 1, y अक्ष पर भी दूरी कितनी 1, 1,1, x अक्ष पर 1 दूरी, y अक्ष पर भी 1 दूरी, तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा इसका करते हैं। अब की बार क्या है, y अक्ष पर कह रहे हैं कितना, x अक्ष पर 2 दूरी, y अक्ष पर -1 दूरी, तो ये किस चतुर्थांश में बनेगा, चतुर्थांश में कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो चलिए इसको यहाँ बना देते हैं। कौन सा, x अक्ष पर 2 दूरी, x अक्ष पर 2 दूरी यहाँ, और y अक्ष पर कितनी -1 दूरी, तो y अक्ष वाला -1 यहाँ, तो देखिए 2 वाला यहाँ x अक्ष वाला और y अक्ष वाला -1 यहाँ, तो वो बिंदु हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा बिंदु होगा हमारा, 2,-1, x अक्ष वाला पहले लिखते हैं, तो 2,-1 हमको यहाँ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए और हमने समीकरण कौन सा लिया था, तो वही समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। वो समीकरण हमारा क्या था, वो था हमारा, यहाँ लिख देते हैं 3 = 2x + y, यही था हमारा समीकरण। हमने इसको भी लिख दिया है। ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ग्राफ, यही था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ग्राफ। चलिए केवल इस वीडियो में हम केवल यही पहला सवाल ही करते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर आधे घंटे के करीब हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब और जो सारे सवाल दिए गए हैं उनको भी हम करेंगे। ये चैप्टर में थोड़ा है सारा बिल्कुल आसान सा ही, बिल्कुल आसान सारा चैप्टर है, लेकिन यही है कि इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब क्या है, समय ज़्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है। आप सब भी बनाइएगा ग्राफ, और ग्राफ पेपर में जहाँ तक हो सके तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा, आपकी आसानी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।